ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं भक्तं जनचराचरं तद्भक्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। जय श्री महाकाल। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। आज एक ऐसा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो टॉपिक तंत्र साधना और जो साधक होते हैं तंत्र के, वो सब के लिए 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर को अमावस लग रही है और इस अमावस का महत्व बहुत बड़ा है। इसके नाम कौशिकी अमावस है। कौशिकी अमावस फेस्टिवल है, या फिर इसको यूं समझ लीजिए कि तंत्र साधक के लिए ये बहुत बड़े दिन है। और इस बड़े दिन में बड़े इसलिए हैं क्योंकि ये बड़े बने हैं वामदेव के लिए। अब ये वामदेव कौन है, कौशिकी अमावस्या क्या है, क्यों हम इसको पालन करते हैं, इतनी धूमधाम से माता की आराधना की जाती है इस अमावस में, ये सारी ढेर सारी बात करेंगे आपसे। बहुत सारे अच्छे बातें भी बताएंगे और बहुत कुछ समझाएंगे भी। तो बने रहिए साथ और चलिए चलते हैं मुद्दे के ऊपर। मतलब मेन बात है कौशिकी अमावस क्या है और वामदेव कौन थे, या फिर उनका महत्व तंत्र साधना में क्या है। पहले बताते हैं कौशिकी अमावस। कौशिकी अमावस का महत्व इसलिए है कि इस दिन वामदेव, जिसको हम लोग बामा खेपा प्यार से बामा खेपा, वामदेव, गुरु बाम ऐसे बुलाते हैं, तो उनको आज नहीं, मेरा मतलब है ये कौशिकी अमावस को उनको सिद्धि प्राप्त हुआ था। मतलब माता उनको दर्शन दिए थे। ठीक है, वैसे ही माता उनको हमेशा दर्शन देते रहे, लेकिन कौशिकी अमावस में वे पूर्ण ब्रह्म रूप में आई थी और दर्शन दी थी। ये फेस्टिवल या फिर ये जो ओकेशन है, इसको मनाया जाता है वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट तारापीठ में, जिसका ओरिजिनल नाम है चंडीपुर। ठीक है, चंडीपुर में स्थित है तारापीठ, और ये तारापीठ वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। यहाँ के लोग बड़े ही अच्छे और बड़े सौम्य, बड़े सुंदर, बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं। पहले मैं बता दूं इस जगह के बारे में ताकि आपको समझ में आसानी होगी। तारापीठ महाशमशान घाट है। जैसे हम जानते हैं महाकालेश्वर, हम जानते हैं बनारस हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, वैसे ही ये तारापीठ है शमशान घाट। इस घाट में स्थिर उत्तरवाही नदी, जिसका नाम है द्वारका नदी या फिर उत्तरवाही नदी, ये नदी ऊपर की तरफ चढ़ती है, इसीलिए ये उत्तरवाही है, और जिसकी नाम है द्वारका नदी। ये मसान का खास बात है ये घाट यानी कि यह नदी, क्योंकि मसान और ये नदी दोनों स्थिर ऐसे जियोग्राफी को ये अलाइनमेंट बनाता है, ऐसे एक एनर्जी क्रिएट करता है, जिस एनर्जी के लिए आज भी लोग यहाँ पर आते रहते हैं और साधना करते रहते हैं। बहुत सारे मुनि ऋषि आए हैं, साधना किए हैं,
और आज भी करते हैं। तो बात करते हैं आज कौशिकी अमावस तारापीठ या फिर इस बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के चंडीपुर की। ठीक है, माँ तारा तंत्र का दूसरा देवी माँ तारा। ये तारा क्यों है? ये तारा इसलिए है क्योंकि ये तारती है। ठीक है, तारती है यानी इसको भाषा में ये ज्ञान प्रदान करती है, नॉलेजेबल है। इनको साधने के लिए साधना हम इसलिए करते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिले, और ब्रह्म ज्ञान के लिए इनको साधना बहुत जरूरी है। काली पहला, दूसरा तारा। ठीक है, तो तारा का जो रूप है वो कुछ सिमिलर काली सा है, लेकिन तारा का बहुत सारे नाम हैं। एक तो नील सरस्वती, दूसरा उग्र तारा, तीसरा एक चटा और फिर तारा। ठीक है, अलग अलग रूप में वे अलग अलग सिंबल की तरह खड़ी रहती हैं। एक रूप उनकी ये भी है, कुछ सिमिलर सा है काली की तरह ही। ठीक है, लेकिन उनका एक और रूप है। ये रूप दिखाई नहीं जाती है, कहीं बताई नहीं जाती है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझो। क्योंकि ये रूप गुप्त होती है। गुप्त इसलिए है क्योंकि इस रूप में स्वयं शिव माता की पुत्र है, या फिर यूँ कहिए उनका जननी माँ तारा है। शिव का जो जननी है वो माँ तारा है। क्यों ये माँ तारा शिव को क्यों अपना पुत्र बनाए? और वे इस रूप में हैं कि वे संतान को अपने स्तन पान कराती हुई, ऐसी उनकी ओरिजिनल रूप है माँ तारा की। लेकिन ये रूप क्यों है, ये बहुत ज़्यादा जानने की जरूरी है, क्योंकि इस रूप के लिए लोग शायद कुछ गलत ले लेते हैं, कुछ समझते नहीं हैं, या तो फिर जानते नहीं हैं। ठीक है, शायद आप और हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के समय जो विष समुद्र से निकला, वो हलाहल पान करने के लिए एक ही थे, वो है स्वयं महादेव, देवादिदेव महादेव। तो महादेव ने जब वो हलाहल पान किया, यानी जब वो विष पान किए, वे यहीं रोक लिए। यहाँ रुके तो, लेकिन उनके शरीर में इतने ज़्यादा पेन होने लगा, जलन होने लगा, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो उस टाइम माता सती तारा रूप में आई और वे उनको अपने अमृत रूपी स्तन का पान कराए। फिर शिव का जो बॉडी है वो शांत हुआ, जलन बंद हुआ। तो ये रूप है उनका माँ तारा की। ठीक है, तो जान गए कि हम माँ तारा को किस रूप में पूजते हैं। उनका एक और रूप है एक जटा, एक और रूप है नील सरस्वती। बाकी रूप के बारे में चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन आज चर्चा की कर रहे हैं कौशिकी अमावस्या। ठीक है, इस दिन कौशिकी अमावस के दिन किया हुआ सारी साधनाएं सफल होती है। और सबसे बड़ी बात, माता का जो मंदिर है वो 2 भागों में बटा हुआ है। इसके पीछे का रीज़न है, मैं बताऊंगा आपको, बने रहे हमारे साथ। ठीक है, जाइए मत कहीं, आराम से रहिए, बताएंगे एक एक करके। ये मंदिर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक शमशान घाट में है, दूसरा शमशान घाट से बाहर है। शमशान घाट में वे अपने पुत्र के साथ विराज करते हैं, यानी कि वामदेव के साथ वे विराज करते हैं। ठीक है, और मंदिर में उनका पूर्ण रूप स्थापन है। जो मंदिर, जो शमशान में जो मंदिर है वो छोटा सा है, बस उनको वहाँ पर वो पैर का चिन्ह या फिर पद चिन्ह वहाँ पर रखा हुआ है। उनका ये कहना था, वो शमशान घाट में, वहाँ जब चंडीपुर के राजा थे वो मंदिर बनाना चाहते थे माता के लिए, लेकिन माता ने बोली मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं मसान घाट में रहूंगी। तो उनका आदेश, उनका प्रे किया फिर राजा ने कि माता कृपया आप चलो मंदिर में रहो, क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। तो आप मेरी भी बातें सुन लो, क्योंकि वे बहुत बड़े साधक भी थे। तो इसीलिए वे बोली कि ठीक है मैं जाऊंगी वहाँ तक, लेकिन मेरी जो
अस्तित्व है, यानी कि मेरी जो शिला रूपी है, पद चिन्ह है, वो मैं यहीं रख के जाऊंगी और मैं हमेशा यहीं विराज करूंगी। ठीक है। तो वही फिर मंदिर से शमशान घाट से बाहर एक भव्य मंदिर बनाया गया और वहां पर माता की शिला जो है विराज है। अब इसकी एक और दिक आती है कि बामा खेपा या फिर गुरु बामदेव। इनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। आज जो वामाचारी पूजा होता है ना, बहुत सारे वामाचारी साधक हैं, मैं खुद भी वामाचारी हूँ, बाद में अघोर हूँ, लेकिन वामाचारी शुरू हुआ वामदेव से। अब ये वामदेव कौन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वामदेव कौन है। वामदेव जैसे हम उच्चारण करते हैं ना, शिवम, यूं कहिए टू अ पार्ट, या फिर दो लफ्ज शब्द या फिर दो चीजें, ऐसे। शिवम, सी हमेशा हाइड होता है, बम हमेशा ऊपर आता है, ऐसे सी बम हम बोलते हैं ऐसे। ठीक है। तो उस बम से आया बामा, बामा। ओके। खेपा, खेपा मीन्स एक्चुअल, खेपा मीन्स टोटली मेंटल, पागल। अच्छा, बामा ऐसे क्यों कहते हैं कि बामा जो है वो पागल थे, या फिर उनको पागल क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन है। इसके पीछे का रीजन है वे बहुत भोले और बहुत बचपना था उनमें, बहुत भोले थे, एकदम बच्चा जैसा भोले थे। कुछ भी कभी भी मसान में पड़े रहते थे, कभी खाते थे नहीं खाते थे, कभी कपड़ा पहनते थे नहीं पहनते थे, कोई मायने नहीं खड़ा होता था उनके पास कि वे क्या कर रहे हैं। कहीं भी सो जाते थे, चिता आया तो सो गया, कोई बॉडी आया तो सो गया बॉडी के साथ, ऐसे ही उनका जीवन चलता रहा। और वे तारा माँ को बड़ी माँ कहती थी, यानी कि बड़ो माँ, यानी कि बड़ी बहन, माँ का बड़ी बहन। ठीक है, बड़ो माँ ऐसे बोलते थे कि ये मेरा बड़ो माँ है। बड़ो मतलब बड़ा होता है और माँ का मतलब समझाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से वो अपने उस माँ को कुछ भी होता था वे बातें करते थे, कुछ भी होता था, कुछ भी ऐसा, जैसे ना बच्चे बात करते हैं माँ से, या फिर हम आप माँ से बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वे वामदेव भी ऐसे बातें क्या करते थे माँ तारा से। ठीक है। तो कुछ लोग उनको पागल कहते थे और धीरे 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 उनका नाम वामदेव से बामा खेपा या वामदेव या गुरु बाम, ऐसे। वामाचारी के सभी साधक बिना इनके पूजा किए हुए कभी भी उनको तंत्र ज्ञान नहीं मिल सकता, ये संभव नहीं है। ठीक है। इसीलिए इनका सबसे बड़ा नाम है गुरु बाम। ठीक है। आप तारापीठ में आएंगे, सबसे पहले वामदेव को पूजा जाता है, फिर माँ तारा को पूजा जाता है। सबसे पहले वामदेव का भोग लगेगा, उनको प्रसाद चढ़ेगा, उसके बाद माता को चढ़ेगा। ये माता का आदेश से होता है। ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे फिर कभी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो कौशिकी अमावस, इस कौशिकी अमावस में माँ तारा आई थी वामादेव को दर्शन देने के लिए, परम ब्रह्म रूपी में, वो फिर परम ब्रह्म थी। ठीक है। तो इसीलिए ये कौशिकी अमावस का महत्व है। और ये जो 24 घंटा का शेड्यूल है, मतलब 14 तारीख को लेट नाइट लगेगा अमावस और 15 तारीख को लेट नाइट खुल जाएगा। ये जो 24 घंटा का समय है, इस 24 घंटे में साधक पूरी साल इंतजार करता है इस 24 घंटे के लिए कि इनको ये 24 घंटे में कुछ क्षण मिले, कुछ पल मिले माता का जाप करने के लिए। ठीक है। तारा का मंत्र है, बहुत सारे मैंने यूट्यूबर देखे तारा का मंत्र बता देते हैं। ठीक है। लेकिन मेरे ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, ये सारी गुप्त चीज होती है, तो मैं इसको सोशल नहीं कर सकता। ठीक है। अगर किसी को वाकई में जानना है तारा मंत्र, तारा का बीज मंत्र, ठीक है, वो तो या तो फिर वो दीक्षा ग्रहण करें, या फिर वो जो यूट्यूबर होते हैं बोलते हैं उनसे ले लें, मुझसे उम्मीद तो बिल्कुल ना करें। ठीक है। तो ये तारा का जो बीज मंत्र होता है, इस बीज मंत्र बहुत पावर होता है।
बहुत एनर्जेटिक होता है ये बीज मंत्र। और सबसे बड़ी बात कि इस बीज मंत्र से आपको ब्रह्म की सारे ज्ञान प्राप्त होने लगेगी। ठीक है। तारा एक और है, महालक्ष्मी रूप है इनकी। तारा जो साधते हैं उनका धन का कभी भी कमी नहीं होती, कभी धन का कमी नहीं होगा जो माँ तारा को पूजेंगे। ठीक है। तो ये था कौशिकी अमावस और गुरु वामदेव के बारे में छोटी सी बातें। अगर आपको ये लगे कि इसके बारे में और जानना है, डिटेल्स में जाना है, तो आप कमेंट कीजिए, हम इसके बारे में और बताएंगे। गुरु वामदेव के बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारे चीजें हैं वे करते हैं और करते थे। ठीक है। आज भी मसान में उनको देखा जाता है, उनको पूजा जाता है, आज भी होता है, वे आज भी मसान में विराज हैं। ठीक है। तो वेलकम टू तारापीठ। मैं सबको बोलूंगा कि आप लोग तारापीठ में कम से कम एक बार आए, अपने जीवन काल में एक बार आए और इस मसान में जाके तो माँ का जाप करते जाएं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातें जरूर आपसे शेयर करेंगे। नमस्कार जी, जय श्री महाकाल।